Hi, dear students. I am Dr. P. Kulkarni. You are welcome on P Educul Digital Platform. बच्चों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का वर्किंग कैपिटल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक के शुरू में हमने कुछ लेक्चर्स में ये टॉपिक की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग की है। उसके साथ ही हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो कायम करने के लिए, उसका टेस्टिंग अच्छी तरह से करने के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ लेक्चर से हम लगातार प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बना रहे हैं और थियरी कंफर्म करने का काम कर रहे हैं। जो कुछ भी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, जो कुछ भी हमने कंसेप्चुअली पढ़ा है, वो असल में प्रैक्टिस में कैसे होता है, ये कंफर्मेशन करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली चले, बिजनेस सक्सेसफुली चले, इसीलिए अपने पास वर्किंग कैपिटल जो होना चाहिए, जो कि वर्किंग कैपिटल क्यों होना चाहिए, तो बिजनेस की प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहे, इसीलिए हमें रॉ मटेरियल लगता है, कुछ ओवरहेड्स हमें पे करने पड़ते हैं, डेटर्स के लिए हमें क्रेडिट अलाउ करना पड़ता है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैश फ्लो होना चाहिए। ये सब चीजों के लिए बिजनेस की एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहे या बिजनेस में कोई भी एक्सीडेंटल इंसिडेंट रहे, तो उसमें बिजनेस की नैया पार होनी चाहिए और उसके लिए वर्किंग कैपिटल का समझौता अमाउंट अपने पास होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बना रहे हैं, ताकि आगे चल के अपनी शिक्षा पूरी हो, हम कोई बिजनेस एक्टिविटीज अच्छी तरह से करने की सोचे, असल में उस पर अमल करें, तो हमें ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल प्रैक्टिस में लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता करेगा। इसलिए ये टॉपिक की एक विशेषता है जो कि हमें एक्चुअल बिजनेस लाइफ में भी बहुत ही अच्छा योगदान देगी। चलो तो बच्चों, स्क्रीन पे आप देख रहे हो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि आपके हाथ में जो वर्कबुक है, जो कि पी एजुकल डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आपको प्रोवाइड किया है, वो वर्कबुक में भी ये प्रॉब्लम प्रिंट किया है। चलो तो देखते हैं प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या दी है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9, मिस्टर प्रसाद wants to purchase a business and seeks your advice about the average working capital requirement in the first year of trading। प्रसाद नाम की एक व्यक्ति है जो बिजनेस परचेस करने जा रही है और आपकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन एडवाइस उन्हें चाहिए कि फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग में उनके पास पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। He provides you the following information and asks you to make a provision of 10% for contingencies। आप जो कुछ भी टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो बता रहे कि जो कुछ भी आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके नेट करंट एसेट्स यानी कि वर्किंग कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट होगी, उसमें 10% फॉर कॉन्टिंजेंसीज यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10% प्रोवाइड करने के लिए कहा है। यह सब मिला के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पहले साल में कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन में दिया है एवरेज अमाउंट लॉक्ड अप इन स्टॉक्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स 15,000 बच्चों बताया है। ये जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है उसमें 15,000 लॉक्ड अप अमाउंट है। ये प्रॉब्लम में शुरू में जो प्रोविजन फॉर 10% ऑफ कॉन्टिजेंसीज बताए, ये हमें भूलना नहीं है बच्चों। आखिर में उस पर भी हम चर्चा करेंगे और कैलकुलेशन करें। वैसे तो लगातार हम पिछले 8 प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ये चीजें कर रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट हमें बताइए WIP की, तो ये बच्चों कितनी अमाउंट है, 6,000 अमाउंट है। आगे चल के स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, उसके लिए हमें अमाउंट बताइए 12,000 अमाउंट बताइए। आगे चल के एवरेज क्रेडिट गिवन टू, ये नंबर 2 की इंफॉर्मेशन जो है, लोकल सेल्स 2 वीक्स क्रेडिट 2,08,000। ये जो लोकल सेल्स की हमें अमाउंट बताई है 2 वीक्स क्रेडिट, हमें टाइम लैग भी बताया। टोटल सेल्स है 2,08,000, ये पूरे साल का सेल्स है
उस हिसाब से हमें 2 वीक्स क्रेडिट के लिए कितने डेटर्स के लॉक्ड अप अमाउंट रहेगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। पूरे साल के वीक्स रहते हैं 52, हमें 2 वीक्स के लिए कैलकुलेशन करनी है। इंटरस्टेट सेल ये है 2,60,000 और हमें क्रेडिट बताया है 6 वीक्स क्रेडिट। तो बच्चों ये जो अमाउंट है इंटरस्टेट सेल की 6 वीक्स क्रेडिट की हमें 2,60,000 पूरे साल के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। टाइम अलाउड फॉर पेमेंट फॉर परचेस 2 मंथ्स क्रेडिट और टोटल अमाउंट बताई है 1,95,000। तो परचेसेस के यानी कि सप्लायर के लिए यानी कि क्रेडिटर्स के लिए अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये मंथ्स में बताया तो 1,95,000 पूरे साल के यानी कि 12 मंथ्स के है तो हमें 2 मंथ्स के प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फॉर वेजेस 78,000 इज द अमाउंट ऑफ ईयर। हमें 1 वीक क्रेडिट के लिए टाइम लैग के लिए अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो 78,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 1 करके हम ये वेजेस की अमाउंट भी क्या करेंगे बच्चों कैलकुलेट करेंगे। आगे चल के देखते हैं ओवरहेड्स 12,000 पूरे साल के हैं 1 मंथ क्रेडिट के लिए हमें कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों ये कुल मिला के जो इंफॉर्मेशन हमें दी है उस हिसाब से इसे आधार मान के इसे बेस बना के हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है। चलो तो बच्चों ये प्रॉब्लम के नीचे वर्कबुक में मैंने एक चार्ट भी बना दिया है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का। आगे चलते हैं और ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बताया है कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, गिव डिटेल्स ऑफ योर वर्किंग। जो कुछ भी आप वर्किंग करोगे उनके साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके दिखानी है। चलो तो बच्चों वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। हेडिंग दे देना स्टेटमेंट शोइंग एन एस्टिमेशन और एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसके लिए चार्ट बना के दिया है मैंने आपको। मैं स्क्रीन पे दोबारा प्रॉब्लम भी प्रेजेंट करता हूं बच्चों, यानी कि हमें जो कुछ भी चीजें लगेंगी वो अपने हिसाब से हम यहाँ से हाइलाइटर का इस्तेमाल करके वो चीजें कैलकुलेशन के लिए ले सकेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे रॉ मटेरियल रहे, WIP रहे, फिनिश गुड्स रहे, डेटर्स रहे, ये सब चीजों की यानी कि टोटल ऑफ करंट एसेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके साथ हमें परचेसेस यानी क्रेडिटर्स और वेजेस और ओवरहेड्स इनके करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज करके हम एक नेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। उसमें 10% प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करेंगे और टोटल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। चलो तो बच्चों चलते हैं। करंट एसेट्स पहले कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंटरीज में हमें इंफॉर्मेशन में क्या दिया है बच्चों, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स 15,000। बच्चों ये जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स की अमाउंट दी है 15,000, इसके लिए हमें कोई रेफरेंस नहीं है कि ये साल की है, ये मंथ की है, वीक्स की है। तो ये कैलकुलेट करके दी हुई अमाउंट सोच के हम ये प्रॉब्लम में सॉल्यूशन बनाएंगे। इन्वेंटरीज की अमाउंट लॉक्ड अप दी है बच्चों 15,000। तो पहले ये रॉ मटेरियल की अमाउंट हमने ली 15,000। देख लेना बच्चों रॉ मटेरियल स्टोर्स स्टॉक्स बताया है, वेरी गुड। यानी कि ये 15,000 यहां से यहां हमने अमाउंट ले ली है। आगे चलेंगे बच्चों, आगे चल के देखेंगे कि रॉ मटेरियल के साथ अब हम जाएंगे आगे। वर्क इन प्रोग्रेस WIP की अमाउंट भी दी है। ये जो 6,000 अमाउंट हमें दी है WIP की, ये 6,000 अमाउंट 6,000 ही हम ले लेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस 6,000, वेरी गुड। चलो तो बच्चों 6,000 यानी कि बच्चों ये 6,000 यहां से हमने यहां ले लिए। चलो आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद हम लेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये 12,000 भी कैलकुलेट करके दी है अमाउंट। तो चलो लिख देना ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो था अपना, देख लेना बच्चों स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 12,000। तो हमने ये 12,000 अमाउंट फिनिश गुड्स की यहाँ लिख दी है। ये यहाँ से यहाँ तक आ गए। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे चल के देखते हैं कि रॉ मटेरियल WIP स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होने के बाद हम उनकी टोटल भी बना दी है हमने कि ये आती है टोटल 33,000। अब डेटर्स का कैलकुलेशन करेंगे हम। डेटर्स के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें इंफॉर्मेशन एवरेज क्रेडिट गिवन बताइए,
लोकल सेल्स जो है टोटल है 2,08,000 और हमें 52,000 की ये जो सेल्स की फिगर है उसमें से हमें कैलकुलेट करनी है खाली 2 वीक्स के लिए। तो चलो बच्चों डेटर्स का कैलकुलेशन सही ढंग से बनाते हैं। 2,08,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2 करते हैं। चलो लोकल सेल्स 2,08,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2, तो ये अपनी अमाउंट रहेगी बच्चों, देख लेना लोकल सेल्स की 2,08,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2 बनाते हैं तो अमाउंट आती है बच्चों 8,000। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चल के हम इंटरस्टेट सेल्स भी हमें दिया है, वो है 2,60,000 बट दैट इज फॉर अ ईयर, मींस दैट इज फॉर 52 वीक्स। सो आउट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ 52 वीक्स वील हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर 6 वीक्स क्रेडिट पीरियड। टाइम लैग तो 6 वीक्स का ही है। तो चलो इंटरस्टेट सेल्स का भी कैलकुलेशन करते हैं। इंटरस्टेट सेल्स है बच्चों, देख लेना 2,60,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 6, तो अमाउंट आती है बच्चों 30,000। तो चलो ये टोटल बना देना 38,000 अमाउंट टोटल सेल्स की आ गई। डेटर्स के लिए जो लॉकअप अमाउंट रहेगी, लोकल के लिए 2 वीक्स की और इंटरस्टेट सेल्स के लिए 6 वीक की, ये टोटल अमाउंट रहेगी 38,000। चलो बच्चों आगे चलते हैं, तो ये टोटल बनाते हैं अब हम 33,000 रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स और डेटर्स के 38,000, ये कुल मिला के बच्चों ये टोटल होगी 71,000। तो चलो इसको भी मैं हाईलाइट करता हूं। अब बात आती है करंट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन करने की। चलो करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर देते हैं बच्चों। लेस लायबिलिटीज, इसके लिए पहले परचेसेस 1,95,000 फॉर 12 मंथ्स फॉर 52 वीक्स, उसमें से 2 वीक्स के लिए अमाउंट लॉकअप कैलकुलेट करनी है हमें। तो चलो आगे चलते हैं, जो कि क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो बच्चों ये क्रेडिटर्स के लिए हम या 1,95,000 डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं, क्योंकि मंथ्स में पूछा है और 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो अमाउंट आती है 32,500। आगे चलते हैं बच्चों, वेजेस का कैलकुलेशन करेंगे। वो 78,000 फॉर 52 वीक्स बताए हैं, हमें खाली 1 वीक के लिए कैलकुलेट करने हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 78,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 1 करते हैं, तो वेजेस की अमाउंट की सही मात्रा में अमाउंट की रिक्वायरमेंट हमें 1 वीक के लिए लगेगी 1,500। तो ये परचेसेस का भी कैलकुलेशन कर दिया हमने, देख लेना बच्चों, वेजेस का भी कैलकुलेशन कर दिया, इंटरस्टेट सेल्स का, सब चीजों का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। अब आगे जाके बच्चों कैलकुलेशन करेंगे हम ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स के लिए हमें 12,000 अमाउंट बताई है और 1 मंथ क्रेडिट के लिए हमें कैलकुलेट करनी है। देख लेना ओवरहेड्स के लिए हमें 12,000 पूरे 12 मंथ्स की यानी कि पूरे साल की बताए, और उसमें से 1 मंथ की यानी कि कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। चलो तो बच्चों लिख देते हैं, ओवरहेड्स 12,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, तो इस हिसाब से अमाउंट आती है बच्चों 1,000। चलो अब ये तीनों की यानी कि क्रेडिटर्स के 32,500, वेजेस के 1,500 और ओवरहेड्स के 1,000, इसकी टोटल बनाते हैं, टोटल आती है 35,000। तो बच्चों देख लेना, कैलकुलेट किए हुए करंट एसेट्स जो थे, करंट एसेट्स में हाईलाइट कर रहा हूं, देख लेना दोबारा दिखा रहा हूं मैं, ये 71,000 है, उसमें से माइनस करेंगे हम करंट लायबिलिटी जो है, देख लेना बच्चों, वो है 35,000। तो चलो नेट वर्किंग कैपिटल की पता चलेगा हमें, वो अमाउंट आती है 36,000, 71,000 माइनस 35,000, सो टोटल कम्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रहेगा बच्चों 36,000। लेकिन ये 36,000 में प्रॉब्लम के शुरू में ही पहले 2 लाइन में ही बताया है, प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंसीज टू बी मेड एट 10%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें 10% कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। देख लेना हमें कि प्रोविजन ऑफ 10% फॉर कॉन्टिंजेंसीज, चलो तो लिख देते हैं बच्चों, एड 10% फॉर कॉन्टिंजेंसीज। तो 36,000 ये नेट वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है,
उसमें हम 10% ऑफ 36,000 कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आते हैं 3,600। तो 36,000 प्लस 3,600, सो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चों 39,600। वेरी गुड, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं बच्चों, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने 10% क्या किया बच्चों, ऐड कर दिया। 3,600, that is 10% of 36,000. So requirement of total working capital, प्रसाद के लिए हमारी एडवाइस थी कि अगले साल का ट्रेडिंग एक्टिविटी कंटिन्यू करने के लिए साल भर में आपको 39,600 इतना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि कुछ भी अगर विंडफॉल प्रॉफिट की सिचुएशन क्रिएट होती है और बिजनेस के पास पर्याप्त अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रहती है, तो बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है और बिजनेस स्मूथली कंडक्ट होता रहे और बिजनेस फाइनली सक्सेसफुल हो। इसीलिए प्रसाद के लिए हमारी राय रहेगी, एडवाइस रहेगा कि वो 39,600 इतना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करे। तो बच्चे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9 का पूरा सॉल्यूशन था और हर एक चीज पे विस्तृत चर्चा हमने की, डिस्कशन की, एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। मुझे अपेक्षा है कि आपने अच्छी तरह से ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग भी की होगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ, कुछ नई एडजस्टमेंट्स के साथ और ढेर सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ, और अच्छे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के एग्जाम में कुछ भी डिफिकल्टी लेवल का अगर प्रॉब्लम आता है तो हम 100% करेक्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।